आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और हमारे इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं शब्द विचार से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आज बताने वाली हूँ शब्द विचार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। मैं आप लोग को इस तरह शब्द विचार पढ़ा रखी हूं, आप उस वीडियो को जाकर पूरा देख सकते हो। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। आप लोगों को मैं ये पढ़ा चुकी हूं। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन सा होगा इसका। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका तत्सम, तद्भव, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति व्याख्या इसका क्या है? ये कितने होते हैं इसके शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आई बात? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 5 भेद का नाम है, देख लीजिएगा। नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला अग्नि, है ना, दूसरा सूर्य, तीसरा शब्द है हाथ और चौथा है पत्र। चलिए बताइए तद्भव में ये कौन सा है? तद्भव इसमें से कौन सा शब्द है बताइए? तो इसमें अग्नि, सूर्य और हाथ, साथ साथ में पत्र है। तो आपका तद्भव कौन सा है? तद्भव इसमें हाथ है ना। क्यों है? तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूं। तद्भव, है ना, तद्भव किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हो इसका तद्भव हाथ एक तद्भव है, तद्भव शब्द है ना, जिसका तत्सम स्वरूप क्या है? जिसका तत्सम स्वरूप हस्त होता है। हस्त होता है। बाकी जो सारा शब्द है, बाकी सभी शब्द शुद्ध संस्कृत में है, शुद्ध संस्कृत के शब्द है। इसीलिए ये सारा क्या है? इसीलिए ये तत्सम है ना। जो अग्नि है, सूर्य है, पत्र है, जो संस्कृत के रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम होते हैं। और वैसे शब्द जो कि आपका तद्भव है, तो इसमें आपका कौन सा है? हाथ होता है, क्योंकि इसका संस्कृत रूप क्या होता है? हस्त होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज शब्द रचना के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? जो ये शब्द है रचना के आधार पर किस भेद के अंतर्गत में आता है? पहला ऑप्शन है रूढ़ शब्द, पहला ऑप्शन है रूढ़, दूसरा ऑप्शन है यौगिक शब्द, तीसरा है ऑप्शन योग रूढ़ शब्द,
और चौथा शब्द है विदेशी शब्द। तो बताइए ये जो शब्द है रूढ़, यौगिक, अवरूढ़, विदेशी शब्द, ये किस भेद के अंतर्गत में आ रहा है? जो आपका पंकज शब्द है वो किस भेद के अंतर्गत में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा है? योग रूढ़ है। क्यों है? तो इसका अर्थ होता है पंक जोड़ ज, है ना, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, या अर्थात कमल, अर्थात कमल, है ना। यह शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दे रहा है। जो यह शब्द है वो किसी सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष शब्द का बता रहा है, यानी कि पंख जोड़ ज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, है ना। इसीलिए ये क्या है? आपका योग रूढ़ है ना। तो ये शब्द आपका क्या में आ रहा है? योग रूढ़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है भेषज, चौथा है शंकर। बताइए ये क्या कहलाएगा? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होगा कि वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। जैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के यूज किया जाता है वो आपका क्या किया जाता है? तत्सम ही होता है ना। और वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा को बदलकर हिंदी में परिवर्तित होता है वो आपका क्या कहलाता है? तद्भव होता है ना। तो यह है तत्सम, है ना। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? क्या ये किस प्रकार का शब्द है? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है विदेशज और चौथा है शंकर। बताइए जो रेलगाड़ी है वो कौन सा शब्द है? ये चारों में से कौन सा होगा आंसर इसका? तो यहां रेल है, रेल गाड़ी, है ना। ये दो ऐसे अलग अलग शब्दों से बना है, दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, सो इसीलिए अलग अलग शब्दों से बना है, तो इसीलिए ये क्या है? शंकर। क्या शंकर? शंकर शब्द, है ना। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है और उसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। रेल अलग होता है, गाड़ी अलग, रेल और गाड़ी को मिलाकर रेलगाड़ी बनाया जाता है ना। और यहां पर रेल है जो इंग्लिश शब्द है, क्या है? इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी है जो हिंदी शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? शंकर। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? शंकर, शंकर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो भागों में बांटा गया है? शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। दूसरा है विकारी और अविकारी।
तीसरा है रूढ़ और यौगिक, रूढ़ और यौगिक, और चौथा है तत्सम और तद्भव। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, वो कौन सा है? सार्थक और निरर्थक, विकारी अविकारी, तत्सम तद्भव या रूढ़ यौगिक, कौन सा होगा? तो इसमें से प्रयोग के आधार पर जो बांटा गया है वो क्या है आपका? विकारी और अविकारी। प्रयोग या व्याकरण ग्रामर ग्रामेटिकल के आधार यानी कि हिंदी ग्रामर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है विकारी और एक अविकारी। विकारी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण बदलाव आता है इसमें, यानी कि जो विकारी है इसमें लिंग वचन और कारक के कारण बदलाव आता है, बदलाव आता है। और अविकारी में कोई बदलाव नहीं आता। क्या होता है? अविकारी में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो ये आपका प्रयोग के आधार पर विकारी है और ये अविकारी है। इसमें लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलाव होता है और अविकारी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? सेकंड नंबर, विकारी और अविकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है क में स्कूल, ख में लोटा, ग में अग्नि और घ में आम। बताओ इसमें से स्कूल, लोटा, अग्नि और आम, इसमें से कौन सा देशज शब्द है? तो यहां पर स्कूल जो आपका विदेशी शब्द है, अग्नि ये आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, आम ये क्या है? तद्भव है। तो देशज शब्द कौन सा है आपका? लोटा। क्यों? क्योंकि देसी भाषा है, लोटा, है ना। तो ये आपका है देशज। आंसर आपका क्या होगा? लोटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, घोड़ा शब्द, जो ये घोड़ा है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? घोड़ा को हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे? अश्व, घटक या तुरंग या घोट? बताइए। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप, जो ये घोड़ा शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम है ना। और इसमें से जो अश्व है, तुरंग है ना, अश्व है, तुरंग है, ये दोनों क्या है? अश्व और तुरंग पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो घटक नहीं होगा, घोटक, घोटक। चौथा नंबर होगा ये जो तद्भव आपका, सॉरी ये तद्भव है, तो तत्सम आपका इसका क्या होगा? घोटक। क्या होगा? घोटक। तत्सम शब्द आपका इसका क्या होगा? घोटक। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय शब्द क्या? विद्यालय शब्द, विद्यालय शब्द रचना या बनावट के आधार पर किस भेद में आएगा? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ या चौथा विदेशी।
कौन सा शब्द में आएगा ये? तो देखिए, रूढ़ नहीं होगा, क्या होगा ये? यौगिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को दो सार्थक शब्द से बना हुआ है। विद्यालय, विद्या जो आलय, है ना। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर दो खंडों का अर्थ निकलता है ना, इसका भी अर्थ निकलता है और इसका भी अर्थ निकलता है। तो इन दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ निकलता है, इसीलिए यह यौगिक है। विद्या का मतलब तो विद्या ही होगा, या पढ़ाई भी बोल सकते हैं, है ना। और आलय यानी कि घर, पढ़ाई का घर या विद्या का घर, है ना। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह यौगिक है। समझ में आई बात? नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो बताइए, वैसे शब्द जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या शंकर? क्या होगा? वैसे शब्द जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता उसको हम क्या कहेंगे? तो जो शब्द के टुकड़े नहीं होते वो क्या कहलाता है? वो रूढ़ कहलाता है, रूढ़ कहलाता है। जैसे घर, जल, पानी, कुछ भी हो, ये सारे जो शब्द हैं इसको अगर टुकड़ा करेंगे तो घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बिना अर्थ का होता है। सो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रूढ़ कहा जाता है ना। कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? सबसे पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। आप ये बताइएगा होमवर्क में, ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि अर्थ के आधार पर आपका शब्द कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं आगे की टॉपिक लेकर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।